और जंग के बीच अब पुतिन को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना है जो ज़ेलेंस्की से भी ज्यादा खतरनाक है, जो पुतिन के लिए बाइडेन से भी ज्यादा डेंजरस है। और ये वो दुश्मन है जिसने हिटलर को भी खून के आंसू रुलाए थे। जी हाँ, बात कर रहे हैं कड़ाके की ठंड की, जो यूक्रेन में -30 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो रूस की सेना की मुश्किलें यहां पर बढ़ा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सर्दी है जो जमा देती है, ये सर्दी है जो सेना का प्राण सोख लेती है, ये सर्दी है जिसने इतिहास में युद्धों की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। यही सर्दी अब पुतिन के सामने सबसे बड़ा जल्लाद बनकर खड़ी है। यही नहीं, अभी और देखिए। मौसम दुनिया की नंबर 2 शक्तिशाली सेना के सामने कैसे चैलेंज बन गया है। कीव हो या खार्किव या हो खैरसान, चाहे हो सेवेस्तोपोल हो या फिर लुहांस्क या डोनेत्स्क, सर्दी आएगी तो सितम लाएगी और जो युद्ध में तबाही होगी उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। यूक्रेन में सर्दी कैसे पड़ती है, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि उससे जन्मी कठिनाइयां क्यों सेना के सामने एक साथ तब दो दुश्मन बनकर खड़े होंगे। पहला एनिमी सोल्जर और दूसरा हॉरर विंटर। यूक्रेन में ठंड -31 डिग्री तक पहुंचती है। 24 घंटे में 20 इंच तक मोटी बर्फ जमा हो सकती है। जरा सोचिए तब खाई और बंकरों में बैठी रूस की सेना किस तरह फाइट कर रही होगी। और रूस के हालात इस वक्त ऐसे हैं, जो सेना यूक्रेन में लड़ रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ना तो वो पूरी तरह ट्रेंड है और ना उसके पास ठंड से बचने के पर्याप्त संसाधन है और ना उनके पास हाड़ कपा देने वाली सर्दी में लड़ने के लिए तजुर्बे वाले सैनिकों की तादाद है। और ये सिर्फ रूस के साथ नहीं है, यूक्रेन के सैनिकों के सामने भी अब की बार ठंड भारी पड़ने वाली है। इसकी बानगी देखिए। यूक्रेन में सर्दी से पहले वाली बारिश शुरू हो चुकी है। सर्दी से पहले भारी बारिश को यूक्रेन में रास्पुटिट्सा कहते हैं। इस बारिश में इतना कीचड़ होता है कि टैंकों का मूवमेंट तक रुक जाए। भारी बारिश के बाद अब तापमान लगातार नीचे लुढ़केगा। लुढ़कते तापमान का हासिल आपको हफ्ते 2 हफ्ते में दिखने लगेगा। और वहीं इस बीच रूस ने होवित्जर तोपों का एक वीडियो जारी किया है। दरअसल ये वही तोप है जो यूक्रेन में तबाही के निशान लगातार छोड़ रही है। 30 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली इन होवित्जर तोपों की वजह से रूस यूक्रेन में कयामत ला रहा है। तो यूरोप में ठंड प्रचंड पड़ती है, जिसकी शुरुआत भी अमूमन हो चुकी है। ऐसे में रूस और यूक्रेन दोनों सेनाओं के लिए जंग लड़ना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। लेकिन युद्ध के जानकारों का ये मानना है कि ठंड में रूस के सैनिकों का पलड़ा भारी रह सकता है, क्योंकि समझिए, सर्दियों में रूस ने जंग में जीत हासिल इससे पहले भी की है। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ही इस वक्त जितना अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं, आने वाली सर्दियां उनके मिजाज को भी ठंडा कर देने की क्षमता रखती हैं। अत्यधिक ठंड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, जिसमें शरीर के अंग बर्फ बनकर कटने लगते हैं। इस दौरान जमीन पर बर्फ जम जाती है और टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों का ईंधन टंकी के भीतर ही जम जाता है। मतलब ठंड में सैनिकों के हाथ तो सिकुड़ेंगे ही, उनके हथियार भी बहुत कारगर नहीं रह पाएंगे। मोर्चे संभाले सैनिकों के सामने ठंड की सबसे बड़ी समस्या होगी खुद को वार्म रखने की। तब उन्हें गर्म कॉफी चाहिए। लेकिन रूस की सप्लाई लाइन का हाल है कि कर्च ब्रिज के टूटने से अभी चरमराई हुई है और सर्दी दस्तक दे चुकी है। हालांकि रूस के मुकाबले यूक्रेन की सेना तजुर्बे में और भी कमतर है। रही बात स्थान विशेष की, तो रूस और यूक्रेन के मौसम में फर्क नहीं है। रूस में भी 5 महीनों की सर्दियां रुला देती हैं और यही हाल यूक्रेन का है।
लेकिन रणनीति जानकारों का मानना है कि सर्दियों में रूस का पड़ला भारी रह सकता है। जानकार इसके लिए इतिहास के पन्ने पलटने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब सर्दी आएगी और रूस युद्ध लड़ रहा होगा। इससे पहले भी कई बार सर्दियों में रूस ने जंग में जीत भी हासिल की है और ठंड ने रूस को हराया भी है। सर्दी रूस के लिए अभिशाप भी है और वरदान भी। 3 शताब्दियों में 3 बार दिमाग को सुन कर देने वाली ठंड ने रूस को बचाया है। 1709 में किंग्स चार्ल्स 12 ने एक बड़ी सेना के साथ रूस पर आक्रमण किया। इतिहासकार इसे द ग्रेट नॉर्दर्न वॉर के नाम से जानते हैं, जिसमें सर्दियों में स्वीडन की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 1812 में नेपोलियन के अधीन मजबूत फ्रांसीसी सेना को कठोर रूसी सर्दियों के कारण हार का सामना करना पड़ा। सैकड़ों हजारों सैनिक मारे गए और न सिर्फ ग्रैंड आर्मी नष्ट हुई, बल्कि नेपोलियन के यूरोप पर शासन करने के मंसूबे भी तार-तार हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जून 1942 में जर्मन सेना ने जब रूस पर आक्रमण किया तो पहले साल रूसी सर्दी के कारण उनका पूरा लाव लश्कर बर्फ में जम गया। तीसरी सर्दी यानी 1942 के दिसंबर में जर्मन फौज को रूस से बेदखल कर दिया गया और रूस की लाल सेना ने युद्ध से पहले पोलैंड रूस सीमा को बहाल कर लिया। 1943 की सर्दी में जर्मन सेना को स्टालिनग्राद में रोककर नष्ट कर दिया गया। कुछ जानकारों का मानना है कि पुतिन भी हिटलर वाली ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन में एक तरह से फंसी हुई है और इस बीच ठंड का कहर शुरू होने वाला ही है। हालांकि सर्दी के सितम के बीच रूस की जीत की कहानी आपने जो अभी देखी उसमें हार की हाहाकार शामिल नहीं है, लिहाजा फिनलैंड और रूस के बीच की एक जंग की डिटेल आपको बतानी जरूरी है। उन्नीस में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ को हिटलर के खिलाफ जर्मनी पर हमला करना था। रास्ता फिनलैंड से होकर जाता था। रूस ने फिनलैंड से रास्ता मांगा, लेकिन फिनलैंड ने रूस से अपनी पुरानी रंजिश के चलते रास्ता देने से इनकार कर दिया। इस पर रूस ने फिनलैंड पर चढ़ाई कर दी। रूस की सेना की संख्या करीब 7,60,000 थी, वहीं फिनलैंड की आर्मी की संख्या सिर्फ 3,40,000 थी। रूस के पास 6,500 टैंक थे, जबकि फिनलैंड के पास महज 32 टैंक थे। रूस के पास 3,880 लड़ाकू एयरक्राफ्ट थे, जबकि फिनलैंड के पास केवल 114 जेट विमान थे। लेकिन फिनलैंड ने रूस को पराजित कर दिया। एक छोटे से देश ने गुरिल्ला वॉर और ठंड से रूस की शक्तिशाली सेना को चित कर दिया। उन्नीस में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच हुए इस युद्ध को विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों की गुरिल्ला सेना ने मिसाल कायम की थी। दिलचस्प बात यह भी है कि सर्दी में ही यूक्रेन के सोवियत क्षेत्र को मुक्त कराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनवरी में ही कीव को जर्मन नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त करा लिया गया था। इसके 77 साल बाद अब जैसे जैसे सर्दी एक बार फिर आ रही है, यूक्रेन उससे डर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड रूस की सेना के लिए ज्यादा अनुकूल होगी। यूक्रेन के शासक आशंकित है कि युद्ध लंबा चला तो वो हार जाएंगे। तो रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सेना डटकर मुकाबला कर रही है। और इस बीच यूक्रेन ने किस तरह से युद्ध का वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के एयरफोर्स के साथ कर्तूस कलिनोस्की रेजिमेंट के जवान मोर्चे पर डटे दिखाई दिए। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर रूस यूक्रेन की जंग लगातार 9 महीने से जारी है और अब भी वो थमी नहीं है कहीं से भी। लेकिन जंग में यूक्रेन का आक्रामक रूप यहाँ पर देखने को मिला है और ऐसे में आपको बता दें रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहाँ पर जंग में यूक्रेन का पलटवार अब और ज्यादा तेज हो गया है। यूक्रेन ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया। तो रूस के हमलों के बाद यूक्रेन की हालत पस्त हो गई है। वहां पर बिजली पानी के संकट से अब आम नागरिक जूझ रहे हैं। देखिए, युद्ध के शुरुआती दिनों की आप बात करेंगे तो वहां पर बिना रणनीति के हमला करने वाले रूस की सेना पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरी है और रूस की सेना के हमलों का अंजाम भी दिखाई दे रहा है। असल में सर्दी के दौरान क्या होगा?
जेलेंस्की मैदान मारेंगे या पुतिन, इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस वक्त रणक्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भीषण युद्ध की है, जिसमें पुतिन की गरजती मिसाइलों से जलती यूक्रेन की जमीन है, जिसमें रूस की सेना को मौत के घाट सुलाते जेलेंस्की की सेना का पलटवार है, जिसमें अमेरिका और यूरोप के हथियारों की ताकत का प्रदर्शन है, और इन सब के बीच सिसकते सैनिकों के परिवार हैं, जिन्हें जंग नहीं शांति की दरकार है। सर्दियां आएंगी तो यूक्रेन की सेना ही नहीं, आम लोगों पर विपत्ति कितनी भारी पड़ेगी उसका उदाहरण अभी से दिखने लगा है। राजधानी कीव में बिजली की कमी से हाहाकार है, क्योंकि रूस यूक्रेन के पावर प्लांट को निशाना बना रहा है। कीव के मेयर कंबल भेजने की अभी से अपील कर रहे हैं, जबकि अभी सर्दी ने दस्तक ही दी है। जरा सोचिए, जब मामला -30 डिग्री तक पहुंचेगा तब कुल्फी की तरह जमे यूक्रेन में युद्ध का मैदान कैसा दिख रहा होगा। युद्ध के शुरुआती दिनों में अनाड़ी की तरह काम करने के आरोप लगने के बाद रूसी सेना अब सोच समझकर कदम उठा रही है। युद्ध के पहले चरण में टैंक के नेतृत्व में पैदल सेना भेजे जाने पर रूस को भारी नुकसान पहुंचा। युद्ध सामग्री तो नष्ट हुई ही, हजारों सैनिक भी शहीद हो गए। रूस ने युद्ध क्षेत्र में आगे से अपने सैनिकों को दिशा निर्देश दे रहे अपने 8 जनरल समेत हजारों सैनिकों को खो दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस की सेना ने जो रणनीति अपनाई थी, वही रणनीति यूक्रेन की सेना ने भी इस्तेमाल की। पश्चिमी देशों से मिले पोर्टेबल एंटी टैंक हथियारों के सामने रूसी टैंक आसानी से शिकार बनते चले गए। अब ऐसा लगता है कि रूस ने रणनीति बदल दी है। यूक्रेन की जमीन पर कब्जे के लिए अपनी पैदल सेना भेजने से पहले रूस यूक्रेन के हथियार डिपो और उसकी पैदल सेना को बर्बाद कर रहा है। 1943-44 में रूस के जनरलों ने इसी तकनीक का इस्तेमाल जर्मनी को अपनी मातृभूमि से बाहर निकालने के लिए किया था। असल में युद्ध कोई भी हो, यूरोप की सर्दियों वाली लड़ाई हमेशा भयानक रही है। उदाहरण के तौर पर क्रीमिया का युद्ध, जो जुलाई 1853 से सितंबर 1855 तक काला सागर के आसपास चला था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की एक तरफ और रूस ने दूसरी तरफ से लड़ा था। क्रीमिया युद्ध इतिहास के सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण और अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान सर्दी के कारण ब्रिटेन को उठाना पड़ा। सर्दी वाले तूफान में ब्रिटेन के 30 जहाजों ने काला सागर में समाधि ले ली थी। ब्रिटेन के कम से कम 21,000 सैनिक मारे गए। इन 21,000 सैनिकों में से 16,000 की मौत सर्दी से जुड़ी बीमारियों से हुई। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को ब्रिटेन प्रत्यक्ष तौर पर सिर्फ हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन सच ये भी है कि ब्रिटेन के सैनिक भी यूक्रेन के सैनिकों के साथ जमीन पर युद्ध में शामिल मिले हैं। दुनिया के इस इलाके की ठंड अपने कहर के लिए कुख्यात है और पुतिन की सेना को इसी भयंकर सर्दी में लड़ना है। अब देखना यह है कि बदलते दौर में क्या पुतिन या जेलेंस्की अपनी सेना को सर्दी में बचा पाएंगे, या इतिहास के उदाहरणों की तरह सर्दी युद्ध का सारा समीकरण बदल देगी।